Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आइए हम बात करते हैं मथुरा कला। मथुरा कला का जन्म द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से माना जा सकता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मथुरा न केवल कला के एक प्रमुख केंद्र के रूप में सामने आया, अपितु मथुरा कला की मांग भी दूर दूर के इलाकों तक फैल गई। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के लिए विभिन्न मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला जो केंद्र है, यह लगभग सभी प्रमुख धर्म, विशेष करके ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म के लिए उल्लेखनीय है। लेकिन खैर, यहां पर हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। कहा जाता है कि गांधार कला की तरह ही मथुरा कला में भी कुषाणकालीन राजाओं और सामंतों की मूर्तियां बनाई गईं। मथुरा कला में स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। इस कला की विशेषता यह है कि इसमें पवित्र खंभों पर जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रांकन किया गया, जैसे बुद्ध की प्रतिमाएं। बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले मथुरा में बनाई गई। कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है और आगामी भी बनेगा कि बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले किस कला शैली के अंतर्गत बनी, तो मथुरा कला शैली के अंतर्गत, और यहीं से देश के अन्य भागों में भेजी गई। उदाहरण के लिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल में सारनाथ में स्थापित खड़े बोधिसत्व की जो मूर्ति का निर्माण है, वह मथुरा कला में ही किया गया, मथुरा में ही किया गया। बुद्ध की प्रतिमा मुख्यतः दो मुद्राओं में प्राप्त होती है, खड़े हुए और बैठे हुए। इस युग की बौद्ध प्रतिमाओं की आम विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, उनका निर्माण उजले धब्बे वाले लाल पत्थर से किया गया। मूर्तियों का निर्माण गोलाकार हुआ है ताकि चारों तरफ से उन्हें देखा जा सके। सिर के बाल और चेहरे की दाढ़ी बिल्कुल साफ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। ललाट पर कोई निशान नहीं है। वस्त्र शरीर से बिल्कुल सटे होते थे और इसका झालर बाएं हाथ में रहता था। मथुरा कला के अंतर्गत आइए हम जैन प्रतिमाओं के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि यहां पर बात करना ज्यादा समाचीन प्रतीत होगा। मथुरा ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का पवित्र स्थल होने के साथ साथ जैन धर्म की भी पुण्य भूमि है। यहां से ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें जैन धर्म के अनुयायियों, जैन भिक्षुओं, भिक्षुणियों एवं उनको दिए गए दान आदि का उल्लेख मिलता है। मथुरा से कई जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहां से निम्नलिखित शिल्पगत नमूने प्राप्त हुए हैं। मूर्तियां, जैन मूर्तियों में अंकित पत्थर की पट्टियां या फिर आयक पट्ट, इन पट्टियों पर जैन धर्म की अन्य निशानियों जैसे स्तूप आदि के भी अंकन है। इमारतों के टूटे हुए अंश जैसे खंभे, स्तंभ, शीर्ष, इसके साथ साथ अर्गला, ढेकली, वेदिका आदि। आयक पट्ट पर जैन तीर्थंकरों के चित्र कुषाण काल के पहले अंकित किए गए थे, पर कुषाण काल से ही मूर्तियां नियमित रूप से बनने लगी। इनमें से पार्श्वनाथ को सांपों के साथ, ऋषभनाथ को या उनके कंधे पर झूलते बालों के साथ पहचाना जा सकता है, पर अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को आसानी से नहीं पहचाना जा सकता। आप यहां पर देख रहे हैं कि जैन तीर्थंकर मूर्ति मथुरा कला में। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों की। अभी आपने देखा कि मथुरा कला में बौद्ध और जैन धर्म की मूर्तियों का अंकन। अब हम ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां भी मथुरा से प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की आरंभिक मूर्तियों में शिव, लक्ष्मी, सूर्य और बलराम उल्लेखनीय हैं। कुषाण काल में कार्तिकेय, विष्णु, सरस्वती, गणेश, कुबेरनाथ और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। साथ ही साथ इस काल की मूर्ति विद्या की विशेषता है कि प्रत्येक देवता अलग से पहचाने जा सकते हैं और उनकी एक खास पहचान बना दी गई। उदाहरण के रूप में, हालांकि शिव लिंग रूप में पूजे जाते थे, पर इस काल में चतुर्मुख लिंग का निर्माण होने लगा। इसमें एक लिंग के चारों ओर शिव की मुखाकृति बनने लगी। कुषाण काल में सूर्य देवता दो घोड़ों के एक रथ पर सवार दिखाए गए हैं। उन्होंने भारी कोट पहन रखा है। इसके अलावा अगर अन्य मूर्तियों की बात करें तो देवी सरस्वती की भी मूर्ति वहां पर अंकित है। सरस्वती एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए बैठी है। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे हैं और उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। उनकी सेवा में दो प्रतिमाएं लगी हुई हैं। दुर्ग माहिष मर्दनी रूप में है और उन्हें भैंस रूपी राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड भी कई सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा से यक्ष और यक्षिणी की अनेक मूर्तियां मिली हुई हैं।
उनका संबंध बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से है। कुबेर अन्य देवता हैं। आप देखेंगे यहां पर कि जिसकी मूर्ति एक मोटे व्यक्ति के रूप में बनाई गई है, उसका संबंध मद्य और मद्यपान के आयोजन से बताया जाता है। इस देवता पर वधु और डायोलिसियस जैसे रोमन और यूनानी मध्य देवता की छाप दिखाई देती है। आप देखेंगे यह लक्ष्मी मूर्ति मथुरा कला में आप यहां पर देखेंगे उत्कीर्ण की गई है। इसके साथ गणेश मूर्ति मथुरा कला में आप यहां पर देख सकते हैं। आइए शासकों की प्रतिमा पर बात करें। मथुरा से कनिष्क जैसे प्रमुख कुषाण शासकों की भी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। शासकों और राज्य की प्रमुख हस्तियों की प्रतिमाओं को बनाने और उनके रखरखाव का विचार संभवतः मध्य एशिया से आया होगा। यह शासक को देवत्व का दर्जा देने के लिए किया जाता था। इन प्रतिमाओं के वस्त्रों पर मध्य एशिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कालांतर में गुप्त कला शैलियों के विकास में मथुरा कला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।